हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन लास्ट लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं अपने। पहला क्वेश्चन ये है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी यूनियन सी देन प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन बी बार। बी बार मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू फाई, फाई मतलब नल सेट। ओके, देन शो दैट ए सबसेट ऑफ बी। गेटिंग इट? फिर उसके बाद इफ ए बार यूनियन बी इक्वल्स टू यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ओके, then show that A subset of B where U is the universal set of the sets A and B. Getting it? तो चलिए वन बाई वन इनको सबको डिस्कस करते हैं अपन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप एक बार इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपन आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, A इक्वल्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट A इक्वल्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन बी बार। ओके, तो देखिए एल एच एस ले लेते हैं अपन। एल एच एस इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, तो ए मतलब क्या है यहाँ पे, बी यूनियन सी माइनस ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन ऑफ बी बार लिख सकता हूँ इसको बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई बार। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन हमने यूज़ कर ली। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ये यूनियन है और दिस इज इंटरसेक्शन। नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इंटरसेक्शन ओवर दिस यूनियन। ओके, तो यहाँ पे अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी बार। गेटिंग इट? ठीक है, अब देखिए बी इंटरसेक्शन बी बार अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लो ये कोई सेट बी है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, तो जो बी बार होगा बी के बाहर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो किसी सेट का उसके साथ उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, फाई मतलब नल सेट यूनियन सी इंटरसेक्शन बी बार। अब देखिए फाई तो खाली है, अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। जब कंबाइन करेंगे तो कौन सा सेट मिलेगा, इसी के एलिमेंट्स आएंगे ना कंबाइन करेंगे तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, सी यूनियन बी बार, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रूव हो गया ना अपना, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, आर एच एस, तो दिस इम्प्लाइज एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव। तो देखिए क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो ये है दिस इक्वल्स टू फाइव, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। गेटिंग इट? अब क्या करना है, अब अपने को प्रूव करना है, शो करना है कि ए सबसेट ऑफ बी। ओके, तो चलिए तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में कोई हमने एलिमेंट कंसिडर किया, ये एलिमेंट एक्स सेट ए के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब देखिए अब यहाँ पे तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखिएगा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बार क्या आ रहा है आपका, फाइव। तो दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी बार। ठीक है ना, एक्स ए में लाई करेगा क्योंकि ए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाइव। ठीक है, अगर एक्स ए में लाई करेगा तो ऑब्वियसली एक्स इसमें लाई नहीं करेगा, तभी तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइव आएगा। ठीक है ना, तो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी बार, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए
सबसेट ऑफ बी, हैंस प्रूव्ड। गेटिंग इट? ठीक है, तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन। यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए इसको देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बार यूनियन बी इक्वल्स टू यू। ठीक है, ये अपना यूनिवर्सल सेट है, ये अपना यूनियन। चलिए अब देखिए, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। अब हमें क्या शो करना है, ए सबसेट ऑफ बी। ओके, तो देखिए लेट x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x कोई सेट ए का एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए बार, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में लाई नहीं करेगा। अब सुनिए, यहाँ पे ए बार और b दोनों मिलके, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू b। क्यों? ए बार यूनियन b इक्वल्स टू दे रखा है यूनिवर्सल सेट, मतलब ए बार और बी दोनों मिलके किसके इक्वल आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर x ए में लाई कर रहा है तो मतलब x ए बार में लाई नहीं करेगा। तो अगर x ए बार में लाई नहीं करेगा और ये दोनों मिलके यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब x किस में लाई करेगा, b में लाई करेगा। तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये बेसिकली हमने तीनों पार्ट प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, देन शो दैट व्हाट बी इक्वल्स टू सी। ओके, तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिए आप सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। तो अपन सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। जैसे अपने को गिवन है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, बी इक्वल्स टू सी। ओके, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ए यूनियन सी। यहाँ पे अपन यूनियन वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए यूनियन बी, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विद बी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो देखो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे ए और बी का यूनियन है और फिर बी के साथ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे सिंपली क्या मिलेगा, सेट बी मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइएगा, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। अब देखो हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, इस जगह पे हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ऑफ, इसको लिखेंगे अपन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, सी इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन सी लिखो। ठीक है ना, अब इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, अब ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विद सी। ठीक है, ए यूनियन सी, तो ए और सी का कॉमन पार्ट हो गया, दोनों कंबाइन हो गए। फिर सी के साथ इंटरसेक्शन, सी के साथ कॉमन निकालना है, तो क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा ना यहाँ पे, तो बी इक्वल्स टू सी, हैंस प्रूव्ड। गेटिंग इट? अब देखिए दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पे अभी जैसे हमने यहाँ पे बी के साथ इंटरसेक्शन लिया था फर्स्ट इक्वेशन का, अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दे देता हूँ इसका। जैसे अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू व्हाट, ए यूनियन सी। ठीक है ना, अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, जैसे पहले मैंने बी के साथ इंटरसेक्शन लिया था तो बी इक्वल्स टू सी प्रूव कर दिया। अब चलो सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी इक्वल्स टू
ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विद सी। तो यहाँ पे ए और सी कंबाइन हो रहे हैं और उस कंबाइन यहाँ पे फिर क्या है, सी के साथ इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेट सी मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट, तो दिस इम्प्लाइज, चलिए यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, तो दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो सी इक्वल्स टू, चलिए रहने दो, तो सी इक्वल्स टू दिस। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विद बी इक्वल्स टू सेट सी आ रहा है। अब देखो ए यूनियन सी यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद बी इक्वल्स टू सी, यहाँ पे ए यूनियन बी है और बी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, बी आएगा, तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको पार्ट कंसिडर करना है, यहाँ पे बी के साथ इंटरसेक्शन ले या सी के साथ, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट कंसिडर करेंगे वो यूनियन वाला पार्ट, ठीक है ना। और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो इंटरमीडिएट स्टेप्स में यूज होगा, किसमें, इंटरमीडिएट स्टेप्स में, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इसका डिस्कशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों को क्या होता है, बिल्कुल प्रॉब्लम में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे सोचते हैं ये फाई आ गया, दिस इंटरसेक्शन दिस इक्वल टू दिस फाई, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं पहले, ए यूनियन एक्स, चलिए पहले ये लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू फाइव, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए इक्वल्स टू बी, है ना। तो चलिए अब देखो फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, अब दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन विद सेट ए इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन विद सेट ए, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसा वो है वैसा ये है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन ए और एक्स का यूनियन है और यहाँ पे ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, दिस थिंग। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरसेक्शन को ओवर यूनियन, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखो एक्स इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन लिखो या एक्स इंटरसेक्शन ए लिखो, तो वो कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। अब इसको फर्दर लिखेंगे अपन बी यूनियन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका, चलिए इसमें भी अपन एक काम कर देते हैं, इसको अपन लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब इसको लिखो ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन विद बी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स के, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन विद बी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे बी और एक्स कंबाइन हो रहे हैं,
और इस कॉम्बिनेशन का जो है बी के साथ इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपली सेट क्या मिलेगा, बी, ए इक्वल्स टू बी, हैंस प्रूव। क्लियर। सिमिलरली देखिए मैं आपको इसका भी ऑल्टरनेट दे देता हूँ, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इसका। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे क्या ए के साथ इंटरसेक्शन लिया है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम सेकेंड, तो ये हो जाएगा ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, ये अब ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन विद बी इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन विद बी। तो यहाँ पे बी और एक्स कंबाइन हो रहे हैं और बी के साथ फिर इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेट क्या आ जाएगा, बी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए दिस यूनियन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए ए दिस यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू व्हाट, बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन, चलिए तो देखिए अपन एक काम करते हैं, ए यूनियन, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी। अब देखिए बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी। क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन एक्स, तो सिंपल सी बात है, क्या मिलेगा अपने को, ए इक्वल्स टू बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से आपको ऑल्टरनेट यहाँ पे जैसे यहाँ पे या तो ए के साथ इंटरसेक्शन लो या बी के साथ। दूसरी बात ये, यहाँ पे फाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सेम, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, अब आप इनको नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए वेयर सी इज एनी सेट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जरा, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा इसमें। तो देखिए लेट ए सबसेट ऑफ बी, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी का सबसेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा फील आएगी इससे, जैसे ये हमारा ए बी का सबसेट है ना, ये सेट बी है और ये कोई सेट ए है, मान लो ये सेट बी और ये सेट ए। क्लियर। और यहाँ पे जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ए के बाहर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी के बाहर वाला जो पार्ट होगा, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, जैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और बी के बाहर, चलिए बी के बाहर वाले पार्ट को मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका बी के बाहर वाला पार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो डैश वाला पार्ट है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, ए बी का सबसेट है, तो क्लियर है कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा है ना, बजाय ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा बी बार सबसेट ऑफ ए बार। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी इंटरसेक्शन लेते दोनों तरफ सी के साथ, तो सी इंटरसेक्शन दिस इम्प्लाइज
सी इंटरसेक्शन ऑफ ए बार। क्लियर। अब आपको पता है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई बार इक्वल्स टू व्हाट, एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। ये क्या कह रहा है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि बी इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, अपने को एक एग्जाम्पल लेना है अपनी तरफ से। तो क्या करेंगे, लेट सेट ए 1 2 3 4, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए b इक्वल्स टू 3 4 5 6 मान लो ये ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कितना आ जाएगा 3,4, और तो नीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल्स टू सी। तो देखिए ये ले लेते हैं अपन 3 4 9, चलिए 3 4 7 8 9 ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 3,4 इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन c, ठीक है ना। a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, ये भी आ रहा है। a इंटरसेक्शन c कितना आ रहा है 3,4, और b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा है, ये भी 3,4 आ रहा है, ठीक है। बट b इज नॉट इक्वल्स टू c, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली अपने को क्या करना है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और ये भी आपका शायद एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल लेके अपनी तरफ से कि अगर ऐसा करें तो ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन बी ज़रूरी नहीं है ऐसा होने पर बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। गेटिंग इट। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये इसके इक्वलेंट, सेकंड फर्स्ट के इक्वलेंट, थर्ड फर्स्ट के इक्वलेंट, ठीक है ना, आर इक्वलेंट, ठीक है। ओके, तो देखिए, ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, कंसीडर कंडीशन सेकंड कंडीशन को अपन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो a माइनस बी इक्वल्स टू वॉट 5, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो देखिए फॉर इक्वेशन फर्स्ट टू बी होल्ड वी मस्ट हैव a इक्वल्स टू b। तो ये इक्वेशन तभी होल्ड होगी ये दोनों सेट इक्वल होंगे। तो क्योंकि एक सेट a माइनस इट सेल्फ करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, खाली हो जाएगा ना सब कुछ। तो a इक्वल्स टू b। तो अब देखिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब चूंकि क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू बी दे रखा है, ठीक है। तो सो ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम लेके चले तो इससे हमारी फर्स्ट कंडीशन निकल के आ गई ना। हैंस अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट कंडीशन। क्लियर, ठीक है। अब आप इसको, चलिए अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये और प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे एक और प्रूव कर देंगे। कंसीडर द कंडीशन थर्ड कंसीडर, इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ए यूनियन बी इक्वल्स टू
बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो है थर्ड फर्स्ट के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो चलिए, अगर फर्स्ट के इक्विवेलेंट तो मतलब ए सब सेट ऑफ बी होना चाहिए, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर एक्स ए में लाई कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ए यूनियन बी में तो लाई करेगा ही करेगा। अगर ए में है तो उन दोनों की यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा एलिमेंट एक्स, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, बी। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या गिवन है अपने को, बी गिवन है। अब देखिए एक्स ए का एलिमेंट हम लेके चले थे, यहाँ पे एक्स ए के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। और ये सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सेट बी सेट ए के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है। सो तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी। हैंस, अब यहाँ पर लिखेंगे हैंस कंडीशन थर्ड इक्विवेलेंट टू फर्स्ट, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए मैं यहीं पे आपका ये वाला पार्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंसीडर द कंडीशन फोर्थ को कंसीडर कर लीजिएगा। तो ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू व्हाट, ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फोर्थ कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट, और फर्स्ट क्या कहते हैं, ए सब सेट ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ए किसके इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पे सेट ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है ना। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में लाई कर रहा है तो एक्स बी में तो लाई करेगा ही करेगा ना, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी, क्लियर। हैंस फोर्थ इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट, क्लियर। तो ये फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये कंडीशंस किसके इक्विवेलेंट आ रही है, फर्स्ट के, ठीक है ना। तो मतलब सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू दिस एंड ए माइनस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी डैश माइनस ए डैश। यहाँ पर बी डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ओके। एंड फोर्थ पार्ट इज व्हाट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इक्वल्स टू ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एंड सेवेंथ पार्ट इज व्हाट, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। एंड एट्थ पार्ट इज व्हाट, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो चलिए आप पहले एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे अपन सॉल्यूशंस बनाते हैं फर्स्ट पार्ट। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में LHS ले लेता हूँ मैं, LHS इक्वल्स टू व्हाट, ए माइनस बी यूनियन बी, ठीक है। तो चलिए अब ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये चीज़ मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ। ए माइनस बी किसके इक्वल हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब क्या करेंगे, इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर दिस इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी और डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, यूनियन का ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद बी डैश यूनियन बी, ठीक है। बी डैश और यूनियन बी, बी के बाहर क्या होता है, बी डैश। जो बी डैश और बी दोनों को कंबाइन करेंगे तो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी डैश यूनियन बी, ठीक है, दिस यूनियन बी इक्वल्स टू होता है यूनिवर्सल सेट, क्लियर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद
यूनिवर्सल सेट। जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इटसेल्फ यही सेट मिलेगा अपने को, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू ए यूनियन बी इक्वल्स टू व्हाट, RHS आ गया। तो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब उसके बाद अपन सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। चलिए तो देखिए LHS लेके चलते हैं अपन, LHS इक्वल्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन विद सेट b, ओके। अब a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन ऑफ b डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन विद, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन ऑफ b डैश इंटरसेक्शन b। जैसे यहाँ पे a और b डैश एसोसिएट हो रहे हैं तो यहाँ पे b डैश और b को एसोसिएट कर देते हैं, क्योंकि हर जगह पे क्या है, इंटरसेक्शन है ना। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं अपन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए b डैश इंटरसेक्शन b, b डैश मतलब b के बाहर, और b का जो इंटरसेक्शन वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों में आपस में कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू ये a इंटरसेक्शन 5, यहाँ पर लिख देंगे b डैश इंटरसेक्शन विद b डैश इंटरसेक्शन विद b इक्वल्स टू 5, ठीक है। और आपको पता है जब हम a का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो क्या मिलेगा, सेट ए 5 मिलेगा, क्योंकि 5 के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कॉमन लेंगे, ये क्या है, कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है ना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, RHS। तो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ओके। नाउ द फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब देखिए अपन थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, a माइनस बी इक्वल्स टू दिस। चलिए तो देखो LHS ले लेते हैं अपन, a माइनस बी, क्लियर। अब a माइनस बी इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b बार, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे b बार इंटरसेक्शन विद a डैश का होल डैश, मतलब a का डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जब हम किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सेम वही सेट आ जाता है, ठीक है। अब वो डेफिनेशन यूज़ करेंगे, दिस सेट इंटरसेक्शन विद दिस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस सेट माइनस दिस सेट, ठीक है। तो आपका आ गया ना RHS। तो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद अपन फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट इज व्हाट, A यूनियन B इंटरसेक्शन विद, चलिए अपन LHS लेके चलते हैं। LHS मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन विद A यूनियन B डैश, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको A यूनियन, ये हो जाएगा B इंटरसेक्शन B डैश। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये चीज़ मिलेगी ना अपने को। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, गेटिंग इट। तो देखिए अब देखिए B इंटरसेक्शन B डैश हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, B इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है, 5। तो ये हो जाएगा आपका A यूनियन 5, और A 5 को जब A के साथ कंबाइन करेंगे तो 5 के पास तो कुछ है नहीं, तो जो एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में तो किसके एलिमेंट्स होंगे, सेट A के, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू RHS। तो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आप लोग इस तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में, ठीक है, अभी आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट,
फोर्थ पार्ट, ये डिस्कस हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो अपन देखिए फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो एल एच एस इक्वल्स टू फिफ्थ पार्ट में, अच्छा यहाँ पे हम एल एच एस ना लेके अपन यहाँ पे लेके चलेंगे आर एच एस। साइड अपने को देखना है कि कौन सी कन्वीनियंट है, तो कौन सी साइड से मतलब जैसे आर एच एस से एल एच एस लाना कन्वीनियंट है तो वो अपन आर एच एस कंसिडर करेंगे, और एल एच एस से अगर आर एच एस लाना कन्वीनियंट है तो आर एच एस एल एच एस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए बेसिकली यहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से ये जो है आराम से हम ला सकते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं अपन आर एच एस इक्वल्स टू, आर एच एस क्या कहता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब देखो ये मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में पहले ही बता चुका हूँ। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वल होता है ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है, और यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गेटिंग इट। अब इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे, जैसे दिस सेट माइनस दिस सेट, तो क्या होगा, दिस सेट इंटरसेक्शन विद दिस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा आपका दिस सेट इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी आज़ाद घूम रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों पे ज़रा गौर फरमा लें। तो दिस सेट यूनियन ऑफ इसके कॉम्प्लीमेंट, मान लो कोई सेट ए है और उसका यूनियन लें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट कवर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ओके। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट। जब यूनिवर्सल सेट के साथ अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने को यही सेट मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एल एच एस। तो दिस इम्प्लाइज आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फिफ्थ पार्ट तक डिस्कशन कंप्लीट हो गया ना। तो सिक्स्थ पार्ट इज, तो देखिए सिक्स्थ पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, तो सिक्स्थ पार्ट में अपन एल एच एस लेके चलेंगे। तो एल एच एस इक्वल्स टू वॉट, ए माइनस बी। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बार बी डैश, बी डैश का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ माइनस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश, क्योंकि दिस सेट माइनस दिस सेट, तो दिस सेट इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ में जाएंगे अपन, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉस हमने पढ़े थे, तो देखो वो क्या होंगे यहाँ पे। अब क्या होगा कि दोनों को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बी डैश का होल डैश, इस तरीके से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ में जाएंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो देखिए ए इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश यूनियन बी, ठीक है। नहीं, ये बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ का पार्ट है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हमने जो लिया है ये किसका है, डिमॉर्गन्स लॉज का, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉज में देखिएगा इसको। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे बाहर इंटरसेक्शन है और ब्रैकेट में क्या है, यूनियन। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दिस यूनियन ऑफ ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन विद बी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने यहाँ पे इसको।
तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, जब हम ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लेंगे तो इनमें तो कुछ कॉमन होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। तो दिस इज नल सेट यूनियन विद ए यूनियन बी। ठीक है, तो नल सेट का जब इसके साथ यूनियन लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा अपने को। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू सॉरी ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा ना, यहाँ पे ये अपने आप में एक सेट है, ये नल सेट है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसी सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे अपने को। तो ये हो जाएगा अपना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आर एच एस। तो दिस इम्प्लाइज एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो देखिए हमने 7 यहाँ पे 6th पार्ट तक डिस्कस कर दिया है। अब हम पार्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है अपना 7th में क्या प्रूव करना, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो चलिए ज़रा 7th पार्ट देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो चलो एल एच एस कंसिडर करते हैं, एल एच एस इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये हमें क्या लाना है अपने को, किसके इक्वल लाना है, ए के। तो देखिए तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ओके, तो दिस यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए अपन ये क्या करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश यूनियन बी। बेसिकली अगर हम इसको ये देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंटरसेक्शन का ओवर यूनियन, गेटिंग इट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बी डैश यूनियन बी, बी और बी के बाहर, तो दोनों मिलके पूरा यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो दिस इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये आपका यूनियन, तो बी डैश यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, गेटिंग इट। तो यहाँ पर देखिए जब ए का इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या मिलेगा अपने को, ए ही मिलेगा अपने को। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, गेटिंग इट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 8th पार्ट क्या कहता है अपना, 8th पार्ट कह रहा है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू व्हाट, ए यूनियन बी। ठीक है, तो चलिए एल एच एस कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो एल एच एस इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, क्लियर। अब बी माइनस ए को क्या लिखेंगे आप लोग, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ए यूनियन बी, यहाँ पे अपन लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा दिस इंटरसेक्शन विद ए यूनियन ए डैश। ठीक है, और ए यूनियन ए डैश दोनों मिलके क्या देंगे, यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो दिस इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट। जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो अपने को यही सेट मिल जाएगा, दिस इक्वल्स टू व्हाट, आर एच एस। तो दिस इम्प्लाइज एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो देखिए इस लेक्चर में बस इतना ही है, बाकी अपन आगे के जो भी पार्ट है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।